हेलो माय लवली पीपल, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉस्मिक टैरो एनर्जी 111 में। तो गाइस, आज की जो रीडिंग मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, ये रीडिंग मैं कर रही हूँ आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज एक दूसरे के लिए देखने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, कैसी भावनाएं आप दोनों की एक दूसरे के लिए हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। तो यहाँ पर मैं आप दोनों के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि देखूंगी ये आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, तो दोनों के लिए मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ टैरो से, और मैं जो कार्ड सबसे पहले निकालूंगी वो आपके लिए निकालूंगी। एंड वंस अगेन गाइज, जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। और दूसरी चीज़ की साइन एंड सिंबल से ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है रीडिंग पर, ठीक है। तो आज की रीडिंग में मैं आपको साइन और सिंबल्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा रीडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइन और सिंबल से। अगर वो आपके साथ रेजोनेट करती है, आपके साथ मैच करती है, तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर पहला कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्परर। अब मैं दूसरे कार्ड से मैं कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के लिए निकालूंगी गाइस। थोड़ा सा बस यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है आप सभी को, और हम बहुत जल्द अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस, शफलिंग मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर कर ली है ख़त्म, और देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए यहाँ पर क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो मुझे यहाँ पर दिखा है वो है द सन, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। क्या बात है गाइस, म्यूचुअल फीलिंग्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और देखिए ज़रा, आपके पास भी टू ऑफ कप्स आया है, और आपके पर्सन की एनर्जीज में भी टू ऑफ कप्स आया है। क्या क्या बात है एकदम। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी से। तो आपकी एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस समय आप शायद किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में बंधे हुए हैं। शायद आपके ऊपर जो है वो फैमिलीज़ की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी जिम्मेदारियां हैं जो आप निभा रहे हैं, और शायद इसी वजह से अभी जो है आपका जो कम्युनिकेशन है वो अपने पर्सन के लिए नहीं है, या शायद बहुत कम है, या बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी अगर मैं फैमिली की बात करती हूँ, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि शायद आपकी फैमिली ने आपको थोड़ा सा बांधा हुआ है यहाँ पर, या हो सकता है कि उन्हें आपके इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, और वो नहीं चाहते हैं कि आप ये रिलेशनशिप जो है वो अपने पर्सन के साथ कंटिन्यू करें। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपकी जो मदर हैं, कोई लेडी हैं जो आपकी लाइफ में है, और वो जो है नहीं चाहती हैं कि आप अपना ये जो रिलेशनशिप है, ये जो टू ऑफ कप है, ये अपने पर्सन के साथ शेयर करें। और इसीलिए शायद आपने एक तरह से चुप्पी साध ली है। आप शायद किसी ऐसी फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं जो थोड़ा सा मुझे ऑर्थोडॉक्स लगती है। शायद आपके पर्सन किसी दूसरी कास्ट या रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आप पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस जो है आपकी फैमिली ने लगाई हुई हैं। और आप जो है इस समय एक
कहते हैं ना, दुविधा में फँस गए हैं कि क्या करें, क्योंकि एक तरफ जो है वो आपका परिवार है, दूसरी तरफ आपके पर्सन है, आपका प्यार है। और जहाँ तक बात है दोनों में से किसी एक को चुनने की, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीज़न हो जाता है किसी भी इंसान के लिए, जब उसे अपने परिवार और अपने प्यार दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। और यहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरीके से आपकी ये जो स्थिति है वो समझ सकती हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप इस स्थिति में हैं तो, लेकिन आप सोच रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जब कि ये आपका रुका हुआ जो ये प्यार है वो आगे बढ़े। क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस के बीच में आप अपने आप को काफ़ी लाचार, काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस आपकी फैमिली की तरफ से हैं, और हो सकता है आपके रिलीजन या आपकी कास्ट की तरफ से भी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हो सकता है थोड़े डिफरेंट कास्ट और रिलीजन से आपके पर्सन बिलोंग करते हों, और आप सोच रहे हैं कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपना कदम आगे बढ़ाऊँ? क्या मैं अपनी फैमिली की बात सुनूँ, या मैं उस इंसान की तरफ जाऊँ जिससे मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ? यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत एक्शन की एनर्जी आई है, दैट इज़ नाइट ऑफ कप्स। और ये एनर्जी हमें बताती है कि आप एक मूवमेंट तो लेना चाहते हैं अपने पर्सन की तरफ, और आपने सोचा भी है काफ़ी कि हाँ, मैं एक कदम जो है उनकी तरफ आगे बढ़ाऊँगा या आगे बढ़ाऊँगी। लेकिन ये कदम जो हैं अभी थोड़े से स्लो हैं। ये जो है आगे स्टेप फॉरवर्ड लेने का जो विचार है, अभी सिर्फ़ आपके जो है दिल और दिमाग के अंदर ही है, और अभी आप इस कश्मकश में हैं कि इसको मैं हकीकत में कैसे लाऊँ? कैसे मैं स्टेप को लूँ? मैं करना तो चाहता हूँ, या मैं करना तो चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ अपने पर्सन के पास वापस जाना, पर फैमिली को नाराज़ भी नहीं कर सकते। और इसी दुविधा में आप इस समय मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है अपने पर्सन के साथ, तो वो बहुत ही प्योर है, और दोनों ही एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की एक-दूसरे के बीच। और ये हमें इन टू ऑफ कप्स के कार्ड से साफ-साफ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे प्यार करते हैं। बस यहाँ पर सवाल जो है आपकी फैमिली का आ गया है, जिसकी वजह से जो है आप थोड़ा-सा जो है यहाँ पर मायूस हैं, अपने आप को आपने बाँध लिया है, और आप इन सामाजिक बंधनों को मैं बोलूँ या फिर फैमिली के बंधनों को जो है आप तोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि तोड़ा जाए इन बंधनों को, आज़ाद हो जाऊँ मैं और वापस अपने पर्सन के पास चली जाऊँ, ताकि जो हमने एक खूबसूरत-सा लम्हा जो एक-दूसरे के साथ बिताया है, जो हमारा एक बहुत ही प्यार भरा रिलेशनशिप एक-दूसरे के साथ है, वो कहीं टूट ना जाए। तो अब देखते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि कम्युनिकेशन शायद आपने बंद कर दिया है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, इस वजह से आपके जो पर्सन हैं वो शायद आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। वो आपके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप इस समय क्या कर रहे हैं या क्या कर रही हैं। और क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ये जानने का आपके बारे में कि आप इस समय किस हालात में हैं, क्यों उनसे बात नहीं कर रही हैं, क्यों उनसे आप मिल नहीं रहे हैं। और आपने भी शायद उन्हें ये बताया नहीं है कि शायद जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपकी फैमिली या आपकी कम्युनिटी या आपके रिलीजन या आपकी कास्ट की वजह से है। और आपके जो पर्सन हैं वो मुझे काफ़ी यंग एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि वो प्यार आपसे बहुत करते हैं। और जब ये एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, जहाँ आपका कम्युनिकेशन एक-दूसरे के साथ नहीं है, तो शायद ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो ये सोचते हैं कि शायद वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद जिसकी वजह से आपने उनके साथ एक नॉट कंप्लीटली ब्रेकअप मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ, आपने बात जो करना बंद कर दिया है, इसे वो एक तरह से एक ब्रेकअप की तरह से ही ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से आप अब उनसे बात नहीं करते हैं या उनसे मिलते नहीं हैं, या आपने उनसे डिस्कनेक्ट कर लिया है।
लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक उम्मीद है कि क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो उम्मीद आपके पर्सन को ये है कि एक ना एक दिन आप मानेंगे, उनकी बात समझेंगे और उनके पास वापस आएंगे, और ये जो आपका प्यार भरा रिश्ता है इसकी एक नई शुरुआत होगी। और इसीलिए हमारे पास यहाँ सन का कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, जो बहुत इस तरफ इशारा करता है कि यस, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे तो आप जो हैं वो वापस अपने पर्सन के पास जाएंगे, और अगर आप उनके पास जाते हैं तो आपका जो आने वाला भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल, बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा रोशनी और खुशियों से भरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि दुनिया की हर तरह की खुशी जो है वो आपको इस रिलेशनशिप में दे, चाहे वो घर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसीलिए ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो एक तरह से कंप्लीशन का कार्ड भी होता है, अबंडेंस का कार्ड भी होता है, जो दिखाता है कि हर तरह की अबंडेंस जो है वो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, और इसके लिए वो काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो एक स्टेबल जो है लाइफ जो है आपको दे पाएँ अगर आप उनके पास वापस जाते हैं। तो चलिए थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो मैं कार्ड निकालूँगी वो अलग-अलग नहीं निकालूँगी, एक म्यूचुअल जो है एनर्जी आप दोनों की एक ही डेक से मैं देखूँगी कि आगे आप दोनों क्या चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, कि क्या होना चाहिए, क्या आप आगे करना चाहोगे, क्या इन बंधनों को आप तोड़ोगे और वापस अपने पर्सन के पास जाओगे, और आपके पर्सन जो पहले ही काफ़ी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं गाइस, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको एक बहुत ही स्टेबल और शानदार जो है वो लाइफ देना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स उनकी भी कुछ ना कुछ उम्मीदें तो हैं यहाँ पर। तो देखते हैं आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। पर आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है गाइस। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ही आपके साथ पॉजिटिव होता है, और आप पॉजिटिव जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड, न्यू बिगनिंग। देखिए मैंने अभी बोला ही था कि न्यू स्टार्ट जो है वो आपके पर्सन जो है यहाँ पर देख रहे हैं, और हमारे पास जो पहला कार्ड आया है न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग का ही है। और जो नंबर ज़ीरो है वो एक्चुअली एक तरीके से नंबर होता है जहाँ आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ ख़त्म हो जाता है तो कुछ नया शुरू भी होता है। तो डेफ़िनेटली आपके प्यार का ये जो बंधन है जिसमें अभी थोड़ा सा विराम लग गया है, ये डेफ़िनेटली दोबारा से शुरू होगा। पर इसके लिए आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलिए ये कार्ड अपने आप आ गया है। 2 कार्ड हैं यहाँ पर गाइस, तो देख लेते हैं कि क्या है ये। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड फर्म फाउंडेशन। देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रही थी, आपके पर्सन की एनर्जीज जब मैंने देखी थी कि उन्हें लगता है कि फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे दूर हो गए हैं। और यहाँ पर वो कार्ड भी हमारे पास निकल कर आ गया है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। सो ऑफ कोर्स जो मेहनत आपके पर्सन आपके लिए कर रहे हैं गाइस, वो तो आपको आपके पर्सन को जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी ही। और आप ही के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है। तो आपके लिए यहाँ पर सजेशन है कि द कार्ड नंबर 4 दैट सेज फर्म फाउंडेशन, की आपको जो है वो अपना स्टैंड लेना है। जब तक आप अपने लिए कोई निर्णय नहीं लेंगे तब तक इस रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग नहीं हो पाएगी, और ये न्यू बिगनिंग तभी होगी जब आप आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत करेंगे तभी ये जो है प्यार जो है आपका जो है दोबारा से शुरू होगा, इसकी नई शुरुआत होगी, और आपके पर्सन जो इतनी सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं आपको मिलेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, ऑफ कोर्स गाइस, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में होते हैं, आपकी लाइफ में भी है। तो आपको इन
ऑब्स्टेकल से लड़ना है, इन चैलेंजेस से लड़ना है और हिम्मत दिखाना है। यहाँ पर मुझे 5 नंबर दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ये 5 नंबर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो आपकी लाइफ के लिए या आपकी पर्सन की लाइफ के लिए। शायद आप मिले हों इस दिन, या आपने कहीं एक दूसरे के साथ गए हों इस डेट पर, या आपका जो जन्मदिन है हो सकता है इस डेट पर आता हो या इस मंथ में आता हो, या आपके पर्सन का इस डेट या इस मंथ में जो है वो अ, जन्मदिन आता हो, ठीक है। पर बार बार यहाँ पे सजेशन यही है गाइज, और ये सारी गाइडेंस जो है वो आप ही के लिए है कि जो भी दिक्कतें परेशानियां आपके रिलेशनशिप में हैं वो आपकी फैमिली की तरफ से हैं, वो आप ही की तरफ से हैं, और आप ही को इसमें ग्राउंड लेना है, आप ही को इसमें शुरुआत करनी है, और सारे अ, तरह के चैलेंजेस से, हर तरह के ऑब्स्टेकल से आपको लड़ना है। आप लड़ेंगे और तभी इस रिलेशनशिप को एक नया स्टार्ट मिलेगा। इमोशनल विड्रॉल ऑफ कोर्स, अगर आप अपने पर्सन से दूर हैं और अब फैमिली भी आपकी है जो जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूजन में हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो इसके लिए इस वजह से भी आप इमोशनली काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं। और देखिए एक बार फिर से हमारे पास जो है वो 5 नंबर का कार्ड आया है, 555, सो 555 यहाँ पर है हमारे पास। तो देख लीजिएगा इसकी क्या रेलेवेंस है 5 नंबर का आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में। एक कार्ड मैं और यहाँ पर निकालूंगी आपके लिए, सफरिंग इन साइलेंस। तो आप जो है इस समय अकेले में रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो रोने और परेशान होने से तो कुछ सुधरने वाला है नहीं गाइस। आप ही को इसमें आगे कुछ करना है, और अगर आप तैयार हैं अपने परिवार से लड़ने के लिए, लड़ने का मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाकर उनसे जैसे लड़ाई झगड़ा होता है वो करें, उनसे आर्ग्यूमेंट करें, इस तरह से नहीं। मतलब बातचीत से आप अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करें, प्यार से उन्हें समझाएं कि ये रिलेशनशिप और ये पर्सन आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, कितनी सारी आपकी खुशियाँ, आपकी उम्मीदें, आपके सपने जो हैं इस पर्सन के साथ बंधे हुए हैं। और अगर फैमिली आपको खुश देखना चाहती है तो आपकी सारी खुशियाँ जो हैं वो इन्हीं के साथ हैं, और आप तभी खुश रह पाएंगे जब वो आपकी लाइफ में होंगे या आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में होंगे। तो फैमिली को समझाना जो है ना वो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है गाइस, लेकिन मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, लड़ना तो आप ही को है। जब आप इन ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस से लड़ेंगे तभी आपको अपना ग्राउंड मिलेगा, तभी आपको जो है ये अबंडेंस मिलेगी और ये प्यार आपको मिलेगा। और आपके पर्सन तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं नाउ। ये अब जो है समय जो है आपके लिए कि आप अपने प्यार के लिए क्या करते हैं, कितना संघर्ष आप कर सकते हैं जिससे आपके प्यार को जीत मिले। तो हमारे पास जो कार्ड आया है दैट सेज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो इस एनर्जी में जो आप हैं सफरिंग इन साइलेंस वाली में, इससे बाहर निकलिए, थोड़ी सी एनर्जी लाइए। और अगर आपके अंदर एनर्जी आएगी फिजिकली या मेंटली, वही आपको एक मोमेंटम देगी जिससे आप अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। खाना पीना अगर आपने छोड़ दिया है गाइस तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा किसी भी इंसान को मैं बोलूँगी कि नहीं करना चाहिए, सिचुएशन कैसी भी हो। आप अपनी नॉर्मल लाइफ जो जी रहे हैं उसे नॉर्मली आप जीते रहिए। परेशानियाँ और दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन उससे आपको लड़ना है, घबराना नहीं है। A fiery climax approaches, yes of course। अगर आप हिम्मत करेंगे तो ये जो फाइनल डेस्टिनेशन है ये आपको मिलेगी, और आपका ये रिलेशनशिप जो है एक डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, और उसके लिए मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, और दूसरा है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो
पास्ट में जो भी कुछ हो गया गाइस, वो हो गया, उसे हो जाने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए पीछे। उसके बारे में ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब पास्ट की बातें हैं, और पास्ट में जाकर हम कभी कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कुछ चेंज कर सकते हैं तो अपने प्रेजेंट में हमें चेंज करना होगा, तभी हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। और तभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, और ये गोल्स आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप अपने पास्ट को छोड़कर हिम्मत करके अपने इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए कदम बढ़ाएंगे। हिम्मत तो आपको करनी ही पड़ेगी गाइस। अगर आपने हिम्मत नहीं करी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आप यही होगा कि एट द एंड एक खूबसूरत रिश्ता जो है वो टूट जाएगा, और टूटेगा तो इससे दर्द तो ऑफ कोर्स आपको भी होगा, आपके पर्सन को भी होगा। और ये फिर ऐसी जो सिचुएशन है वो किसी को भी कभी खुशी नहीं देती है। परिवार के खिलाफ जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको परिवार के अगेंस्ट नहीं जाना है, परिवार को मनाना है, ठीक है? तो परिवार को मनाइए प्यार से, और हो सके तो आप दोनों फैमिलीज़ साथ बैठकर एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। और कई बार क्या होता है गाइस कि हमारे पास कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को जाने पहचानेंगे नहीं, तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, ठीक है? तो अगर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर आप दोनों फैमिलीज़ एक साथ मिल बैठ सकें, बातें कर सकें, ताकि एक अच्छा जो है निर्णय जो है आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में दोनों फैमिलीज़ मिलकर ले सकें, तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। और अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आपको देखना है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। आप अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपनी दिमाग की सुनना चाहते हैं, ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स हमें इसमें क्या कहना चाहते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, ये देखिएगा इस कार्ड्स कितने ब्यूटीफुली निकल कर आते हैं। और अभी मैं बात ही कर रही हूँ कि आपके पास अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ दोनों फैमिलीज मिल बैठ कर एक दूसरे के साथ बात कर सकें, तो ही कोई अच्छा रेजोल्यूशन निकलेगा। और यहाँ पर एंजल्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि यस ऑफ कोर्स, अगर ऐसा पॉसिबल है जहाँ आप दोनों लोग या आप दोनों की फैमिली साथ में मिलकर बैठें, इस बारे में बातचीत करें, तो रेजोल्यूशन जो भी निकलेगा वो पीसफुल रेजोल्यूशन ही निकल कर आएगा। और जब रेजोल्यूशन पीसफुल है तो ऑफ कोर्स न्यू बिगनिंग तो होगी ही, ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट क्या कहती हैं एंजल आपसे। फॉरगिवनेस, तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी फैमिली की वजह से आप अपने पर्सन से दूर हो गई हैं, आप उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं जिसकी वजह से आपका प्यार आपसे दूर हो गया है या आपसे छिन गया है, या हो सकता है फ्यूचर में अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही रूड हो गई तो आप अपना प्यार, अपनी खुशी जो है वो खो देंगे। तो गाइज़ जो भी है फैमिली है, तो फैमिली को माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फैमिली में आपकी मदर हो या कोई भी हो। फैमिली इज़ ऑलवेज कम्स फर्स्ट। सो परिवार से बढ़कर तो कभी कुछ नहीं है संसार में, और होगा भी नहीं। लेकिन परिवार को समझाना भी आप ही का काम है, ठीक है? तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली को समझाइए, प्यार से बैठकर बात कीजिए, और ये पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा आपका। तो चलिए निकालते हैं एक और कार्ड। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि इस समस्या को सुलझाने में कोई और आपकी मदद कर सकता है, आपका कोई और फैमिली मेम्बर, आपका कोई सिबलिंग, आपका कोई फ्रेंड, जो भी आपको लगता है कि इस सिचुएशन में एक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपको मदद कर सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है, तो आप डेफिनेटली उस
पर्सन के पास जाइए, उससे मदद मांगिए, और हो सकता है कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं या आपको लगता है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूं, तो शायद वो आपको कोई अच्छा सजेशन दे पाए जिससे आप जो है एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें और मायूस ना हो, और ये जो सन है ये आपकी लाइफ में आए, ये अबंडेंस जो है वो आपको मिले और आपकी लाइफ एक बहुत ही खुशहाल, खूबसूरत रहे, जिसमें आप और आपके पर्सन जो है वो दोनों हो, और सिर्फ आप दोनों ही नहीं, आप दोनों अपनी फैमिलीज़ के साथ एक खूबसूरत रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग के साथ। हैव अ गुड डे।